देश के सुरक्षा कवच में एक और अध्याय जुड़ने वाला है। जी हां, दुर्गम सरहदी इलाके लद्दाख को कश्मीर और बाकी देश से जोड़ने के लिए 2 टनल बनाने का काम तीव्र गति से चल रहा है। ये परियोजना भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग पर संसदीय सलाहकार समिति परियोजना स्थल का दौरा कर रही है। निर्माण कंपनी ने रणनीतिक जोजिला पास पर बताया कि ड्रिलिंग का 40% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और उन्हें दिसंबर 2026 तक इस परियोजना के पूरे होने की उम्मीद भी है। ये सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर शक्तिशाली जोजिला दर्रे के माध्यम से रणनीतिक महत्व की है, क्योंकि इस सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद रहता है। यही कारण है कि लद्दाख क्षेत्र कश्मीर से कट जाता है। This is a historical and important tunnel in the history of India. The tunnel length is supposed to be highest in Asia now. Actually, the tender for this tunnel was 4 times it was tendered, and 5th time it was decided to make this tunnel in EPC route. The estimated cost was 12,000 crore, but now we are in a position, our officers, NHI, DCL, and with the cooperation of Associate, the business organization in Delhi, for a 1 year, we have continuously making research and study of this project with the international consultant and the expert people. And after 1 year practices, with the help of our officers, our consultants, engineers, and international consultants, we have adopt the technology by which the cost of the project was reduced by 5,000 crore. जोजिला सुरंग कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल को लद्दाख में कारगिल जिले के द्रास कस्बे में मिनी मार्ग को जोड़ेगी। सोनमार्ग से बालटाल तक 18 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग है, जबकि बालटाल से मिनी मार्ग तक मुख्य सुरंग की लंबाई 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर लंबी सुरंग में से कुल 6 किलोमीटर की कटिंग की गई है। सोनमार्ग से मिनी मार्ग तक की परियोजना की कुल लंबाई 31 किलोमीटर है। सुरंग का निर्माण मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर रही है। कंपनी ने बताया कि जनवरी में एक के बाद एक हुए हिमस्खलन के कारण सर्दियों में 2 महीने के लिए काम रोकना पड़ा था। इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। निर्माण कंपनी के लगभग 38 उपकरण बर्फ के नीचे दब गए थे, जिन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका। प्रोजेक्ट हेड ने कहा है कि कंपनी टनलिंग के आधुनिक तरीके का इस्तेमाल कर रही है, जिसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। हेड ने बताया कि इस पद्धति से 3 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं: सुरंग की सुरक्षा, कार्यबल की सुरक्षा और गति। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस पद्धति का उपयोग करने से दुर्घटनाओं की संभावना बहुत कम होती है और सुरंग बनाने की गुणवत्ता और गति बहुत अच्छी हो जाती है। उन्होंने बताया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लागू एक विशेष तकनीक है। सोनमर्ग में जोड़मोड़ टनल से बालटाल तक कुल 31 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में से 18 किलोमीटर अप्रोच रोड है और उसका साथ साथ काम भी चल रहा है। इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। 4 पुल और भी हैं जिन पर लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और 5 किलोमीटर लंबी नीलगढ़ सुरंगें हैं जो भी पूरी हो चुकी हैं। काम अग्रिम गति से चल रहा है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि स्पीड और अप्रोच रोड 2 साल के अंदर चालू भी हो जाएंगी। प्रोजेक्ट हेड ने कहा है कि टनल का अप्रोच रोड बनने से लोगों को सर्दियों में भी बालटाल आने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी बर्फबारी होगी, रक्षा बलों के संबंध में सुरंग के महत्व के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सुरंग के पूरा होने के बाद सेना 24 घंटे आवाजाही कर सकेगी। बर्फबारी के कारण सड़क 4 महीने तक बंद रहती है और ये बहुत लंबा समय होता है। इतने सारे रक्षा बल के जवान हैं, हमारी चीन के साथ एक सीमा है जिसके पास एक मजबूत सेना है और हमारे बलों के लिए इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना जोखिम भरा है। इस सुरंग के बनने के बाद भारतीय रक्षा बल साल भर निर्बाध रूप से आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग साल भर आ जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो पिछले 75 वर्षों में नहीं हो पाया, सबके पास ये अगले 3-4 वर्षों में हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इससे न केवल दूरी कम होगी बल्कि लगने वाला समय और ईंधन भी घटेगा और दूरी महज 4 घंटे की बजाय 40 मिनट से भी कम हो जाएगी। MEIL के साइट प्रभारी संजय शर्मा ने कहा कि ये सुरंग एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग होगी। उन्होंने कहा कि यंग हिमालयन रेंज में कई चुनौतियां काम कर रही हैं, लेकिन मुख्य चुनौती सुरंग के बाहर है, ये मौसम है। पहले 2 साल हमने सर्दियों के महीनों में भी काम किया था, लेकिन पिछले साल हमें हिमस्खलन के कारण 2 महीने काम रोकना पड़ा था। बावजूद इसके काम जोरों शोरों से चल रहा है और आशा है कि सुरंग का निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा।
है।